Good morning, all students. Today we are start with chapter 1, The Portrait of a Lady. ये क्लास +1 की जो हॉर्नबिल बुक है प्रोज की, उसका फर्स्ट लेसन है। मैंने आप लोगों के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इससे आपको पूरे लेसन की स्टोरी भी समझ में आ जाएगी। अगर एग्ज़ाम में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है और बाय चांस आपको उसका आंसर लर्न नहीं है, एग्जैक्ट आंसर, तो उस क्वेश्चन के बेस पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और इसमें से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन है या टेक्सचुअल क्वेश्चन है, जो 1-1, 2-2 नंबर के या 3 नंबर के आते हैं, वो भी इनमें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस लेसन की पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की। जैसे फर्स्ट लाइन है, इन दिस चैप्टर द राइटर खुशवंत सिंह। तो जो हमारे यहाँ राइटर हैं या ग्रैंडसन हैं वो हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्ड एन इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंडमदर। इंटरेस्टिंग मतलब सबको पता होगा इसका मीनिंग। इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर, और पोर्ट्रेट क्या होता है? तस्वीर, चित्र, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो अपनी ग्रैंडमदर का एक इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेट उन्होंने यहाँ डिस्क्राइब किया है। ही डिस्क्राइब्ड बॉन्डिंग बिटवीन हिम एंड हिज ग्रैंडमदर। बॉन्डिंग क्या होता है? संबंध, कैसा रिलेशन था खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच में, वो बताया है। शी वॉज सो ओल्ड एंड एनी वन कुड नॉट इमेजिन। इमेजिन का मीनिंग क्या होता है? कल्पना करना। कि वो इतनी बूढ़ी थी कि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था दैट कि शी कुड एवर हैव बीन यंग एंड प्रिटी। प्रिटी मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर, कि वो कभी युवा या सुंदर भी रही होंगी। इस टाइम पर वो इतनी बूढ़ी थी। शी हैड अ रिंकल्ड फेस। रिंकल्ड का मीनिंग क्या होता है? झुर्रियों वाला। जब चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लकीरें पड़ जाती हैं, तो उनको बोलते हैं रिंकल्ड फेस। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। शी वोर क्या है यहाँ पर? वियर की सेकंड फॉर्म है वोर मतलब पहनती थी। स्पॉटलेस, जिसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा नहीं होता था। वाइट साड़ी, आपने भी देखा होगा अपनी दादी को या बड़े बुजुर्गों को, प्योर वाइट साड़ी पहनती हैं, कोई डिज़ाइन कुछ नहीं होता उनके ऊपर, तो ऐसी साड़ीज़ को बोलते हैं स्पॉटलेस। शी हैड अ स्टूप ऑन हर बैक। स्टूप कुबड़ भी बोलते हैं, झुककर चलने को भी बोल देते हैं। तो उनकी जो दादी है, उनकी पीठ पर एक स्टूप था, कुबड़ था, जिसकी वजह से वो झुककर चलती थी। शी ऑलवेज केप्ट टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी एंड प्रेड। बीड्स ऑफ रोजरी क्या होता है? मनकों वाली माला। बड़े बुजुर्गों के पास देखा होगा, एक मनकों वाली माला होती है जिसको वो फेरते रहते हैं। फेरने को क्या कहते हैं? टेलिंग। तो हमेशा मनकों वाली माला फेरती रहती थी और प्रेड, प्रार्थना करती रहती थी। खुशवंत सिंह पेरेंट्स लिव्ड इन द सिटी। खुशवंत सिंह के जो माता पिता थे वो शहर में रहते थे। सो ही लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर इन विलेज। इसीलिए वो अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे। ग्रैंडमदर केयर्ड हिम वेरी मच। जो दादी थी वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी। शी प्रिपेयर्ड, उन्हें तैयार करती थी, फॉर स्कूल एंड गेव ब्रेकफास्ट। सुबह का नाश्ता देती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। हिज स्कूल अटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ, विद ए टेम्पल, एक मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था।
सो शी वेंट विद हिम, इसीलिए वो राइटर के साथ, खुशवंत सिंह के साथ ही जाती थी। व्हेन द राइटर वाज स्टडीड इन स्कूल, जब राइटर यानी कि खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ रहे होते थे, शी रीड स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मीन धार्मिक किताबें, जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनको बोलते हैं स्क्रिप्चर्स। इन टेम्पल, मंदिर में बैठकर वो सैक्रेड बुक्स जो होती हैं, धार्मिक किताबें, वो पढ़ती थी। आफ्टर स्कूल दे रिटर्न्ड होम टुगेदर, स्कूल के बाद दोनों घर वापस आते थे। रिटर्न मतलब वापस आना, टुगेदर मतलब इकट्ठे, एक साथ वो घर वापस आते थे। ऑन हर वे, ऑन हर वे का मीनिंग क्या होता है? अपने रास्ते में। ऑन हर वे शी फेड द विलेज डॉग्स विद स्टेल चपातीज। स्टेल चपातीज, स्टेल होता है फ्रेश का अपोजिट, यानी कि फ्रेश मतलब ताज़ा, स्टेल मतलब बासी। चपातीज सबको पता है, रोटियाँ। बासी रोटियाँ जो हैं वो कुत्तों को देती थी। आफ्टर सम टाइम दे ऑल्सो मूव्ड इन द सिटी, कुछ समय के बाद वे भी शहर चले गए जहाँ उनके पेरेंट्स रहते थे, खुशवंत सिंह के। इट वॉज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर लाइफ, ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक मोड़ था। देयर द राइटर वॉज सेंट टू एन इंग्लिश स्कूल, वहाँ पर लेखक को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा गया। ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक द एजुकेशन विच वॉज गिवन टू हिम इन दैट स्कूल, उस स्कूल में जो एजुकेशन, जो शिक्षा राइटर को दी जाती थी, ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक, ग्रैंड मदर को वो पसंद नहीं थी। क्यों पसंद नहीं थी? अब शी फेल्ट शॉक्ड, उन्हें हैरानी होती है बहुत ज़्यादा। व्हेन शी लर्नड, जब उन्हें ये पता चलता है, लर्न मतलब जानना, पता चलना, दैट द राइटर वाज लर्निंग म्यूज़िक एट स्कूल, के राइटर को स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाता है। फॉर हर, उनके लिए, म्यूज़िक वाज नॉट मीन्ट फॉर जेंटल पीपल, जो म्यूज़िक है वो सभ्य लोगों के लिए नहीं होता, उनका ये मानना था। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम एट द स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा चलाने में, चरखा घुमाने में। रिसाइटिंग स्क्रिप्चर्स, धार्मिक जो किताबें थी, स्क्रिप्चर धार्मिक ग्रंथ, सैक्रेड बुक्स, रिसाइटिंग मतलब उनको दोहराने में। एंड इन द आफ्टरनून शी फेड द स्पैरोज, और दोपहर में जो चिड़ियाँ आकर बैठ जाती थी उनके आंगन में, उनको खिलाती थी। इस तरह से उनका मोस्ट ऑफ टाइम, ज़्यादातर समय, स्पेंट मतलब बीतता था। बिकॉज देयर वर नो डॉग्स इन द सिटी, क्योंकि वहाँ पर डॉग नहीं थे, कुत्ते नहीं थे। एंड दिस वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ हर डे, और ये चिड़ियाओं को फेडअप करना, उनको खिलाना पूरे दिन का उनका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था, खुशनुमा पल होता था। द राइटर वॉज सेंट एब्रोड फॉर हायर स्टडीज़, अब राइटर को हायर स्टडीज़ के लिए, आगे की बड़ी पढ़ाई के लिए एब्रोड भेजा गया, विदेश भेजा गया। बट व्हेन ही केम बैक, लेकिन जब वो वापस आए, ही फाउंड हिज ग्रैंड मदर सेम एज शी वॉज अर्लियर, जैसा वो उन्हें पहले छोड़ कर गए थे, दादी बिल्कुल वैसी ही दिखाई दी। पहली कैसे छोड़ कर गए थे? स्टूप था उनकी बैक पर, रिंकल्ड फेस था, तो इतनी ही बूढ़ी जितनी वो पहले थी, उन्होंने आने के बाद पाया दादी को। शी बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिम, दादी ग्रैंडसन को देखकर बहुत खुश थी।
दैट डे, और जिस दिन वो वापस आए उसी दिन, शी टुक एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम उन्होंने लिया, एंड सेइंग द होल नाइट, और पूरी रात वो गाती रही। जैसे गांव में होता है, कोई भी अच्छा ओकेज़न होता है तो गीत वगैरह गाती हैं लेडीज़, तो वैसा ही दादी ने किया। शी बिकेम इल, और पूरी रात गाने के कारण थक गई वो और बीमार पड़ गई। शी न्यू हर एंड वॉज नियर, वो जानती थी कि उनका अंत अब पास है, नज़दीक है। शी लेड पीसफुली इन बेड एंड प्रेड, शांति से अपने बिस्तर पर लेटी रही और प्रार्थना करती रही। क्वाइट सडनली, अचानक, द रोजरी, रोजरी मनकों वाली माला, फेल फ्रॉम हर हैंड, उनके हाथ से गिर गई, एंड शी डाइड, और वो मर गई। एट द टाइम ऑफ हर फनरल, फनरल क्या होता है? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के समय थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट साइलेंटली अराउंड हर, उनकी डेड बॉडी के चारों ओर चिड़ियाएँ जो थी सैकड़ों, वो बैठ गई। इवन व्हेन हर मदर थ्रू ब्रेड क्रम्स टू दैम, ब्रेड क्रम्स मतलब रोटियों के टुकड़े, जब राइटर की मदर ने उनकी तरफ फेंके, दे नो नोटिस, उन्होंने रोटी के टुकड़ों को नोटिस ही नहीं किया, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। When the grandmother's body carried off to be cremated, cremated होता है दाह संस्कार के लिए ले जाना शरीर को, जब दादी के शरीर को दाह संस्कार के लिए ले जाया गया, they flew silently, शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द बेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, तो जो स्वीपर आया अगली सुबह, उसने वो रोटियों के टुकड़े डस्टबिन में सफाई करते हुए डाल दिए। इस लेसन का मीनिंग ये है बच्चों कि जो जानवर होते हैं या पशु पक्षी होते हैं, उन्हें भी अगर किसी चीज़ से लगाव हो जाता है तो वो अंत तक उस चीज़ से लगाव रखते हैं। तो इस तरह जो हमारे राइटर थे खुशवंत सिंह, उन्होंने अपनी दादी का पोर्ट्रेट जो है, चरित्र चित्रण जो है, वो इस लेसन के थ्रू बताया है। अपनी बॉन्डिंग बताई है दादी के साथ कि गांव में किस तरह की थी, फिर शहर में आने के बाद कैसी थी, और फिर जब वो अब्रॉड चले गए और वापस आए तो दादी कैसी दिखाई देती थी, कैसा उनका रिलेशन था। तो वो सब इस लेसन के थ्रू राइटर ने समझाया है। अगर आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे ये लेसन समझ सकते हैं।